देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है बेटा, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड वेक्टर बेटा एक साथ 90 डिग्री पे मूव करते हैं। पारुल, दोनों फील्ड वेक्टर कौन कौन से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ मूव करते हैं 90 डिग्री। तुम कहोगे कैसे मूव करते हैं, ये देखो इधर दिख रहा है आपको, तुमको ये वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखो इसमें देखो, यहां पे ध्यान देना, देखो ऊपर की तरफ जो लाइंस दिखाई दे रही है देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, नीचे की तरफ यहाँ पे किसके लिए दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया, फिर अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर चला गया, तो दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे चलेंगे और जो वेव्स बनेगी ना ऐसे देखो इनके मूव करने से इस तरफ वेव निकलेगी, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये भी 90 डिग्री पे मूव करेगी, कितने डिग्री पे, 90। तुम कहोगे होगा कैसे, कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों मूव करते हैं, दोनों फील्ड वेक्टर जहां पे दोनों फील्ड एग्जिस्ट हो, वहां पे कौन सी वेव निकलती है बेटा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जैसे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने का जो मेन सोर्स होता है ना, वो होता है बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, कौन बताएगा। वेलोसिटी बढ़ती होनी चाहिए या ऑसिलेट करे बार बार कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। तो कोई भी चार्ज, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा अब देखो इस टाइप से आपका डायग्राम बनेगा कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ध्यान देना 3 एक्सिस है, एक एक्स, एक वाई और एक क्या है बेटा, जेड। दोबारा सुन लो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। देखो बेटा ध्यान से सुनना, 3 चीजें हैं अपने पास, 3 ही एक्सिस है। 3 कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, दोबारा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। देखो बेटा आप इधर देखो ध्यान से अच्छे से, अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ऊपर की तरफ देखो, इधर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है। अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ कौन सा दिखाई दे रहा है, बी। अगर वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन सी हुई, जेड। क्या हुई, जेड। याद रखना इसको, ठीक है। पेपर में क्वेश्चंस जो बन के आते हैं कुछ इस टाइप से ही बन के आते हैं। मान लो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो इक्वेशन बना के देंगे ई की, यहाँ पे एक वेव फॉर्म होगी, देखो आपको ऐसे दिखाई देगी, देखो इस टाइप से दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस टाइप से मिलेंगे आपको। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या होता है, देखो आपने 4 यूनिट नहीं पढ़ी है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना बेटा, ये मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, देखो ई नॉट दिखाई दे रहे हो, हद से जितना जा सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा इस चीज को, ई नॉट और बी नॉट को, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये है। और साइन वेव क्यों बोला बेटा, देखो जो वेव जीरो से यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, उसको हम साइन वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन वेव, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है, जीरो। तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेरी करेंगे। अगर एक एक्सिस ई की है, एक एक्सिस बी की है, तो तीसरी एक्सिस क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये पूछना है, ये पूछेंगे, बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में है, ये बताओ। अच्छा अब यहां से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है बेटा, याद रखना मीडियम में ट्रैवल करने के लिए उसे किसी भी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती। जैसे कि बिना मीडियम के वैक्यूम में जब ट्रैवल करेगी तो इसकी जो स्पीड होती है वो सी होती है। कितनी होती है बेटा, सी। सी किसकी स्पीड होती है बताओ, स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है लाइट की स्पीड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, इधर देखो ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस होगी बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। किससे प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेटेड चार्ज। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है। दूसरा देखो, दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको अगर प्रोपोगेट करना है, मूव करना है, तो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और ये वेव फ्री स्पेस में किससे मूव करती है बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका रिलेशन होता है C इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट म्यू नॉट ई नॉट। ये क्या होती है, परमेबिलिटी, ये होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अच्छा नेक्स्ट चलो, स्पीड जो होगी, देखो मीडियम में ये फॉर्मूला होगा, नोट हट जाएगा, नोट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तीसरा देखो,
अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वेरिएशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर। ये तो मैंने बता दिया तुमको, 90 डिग्री पे मूव करेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर बनता है वो बनता है ट्रांसवर्स नेचर। क्या बनता है? ट्रांसवर्स। इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है, यहीं पे कहीं पे लिखा मिलेगा इसमें, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक और फील्ड दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं होने वाले। क्या नहीं होने वाले बेटा? पैरेलल। 90 डिग्री पे चलेंगे। कितने डिग्री पे चलेंगे? 90 डिग्री पे मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या दिखाई दे रहा है? याद रखना, इस आप सब एचबीएससी हो, एचबीएससी हो ना? हाँ, तो ध्यान से सुनना एक बात को। एचबीएससी में इस यूनिट में से गिने गिनाए क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर की यूनिट है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। एक आधा फालतू आ जाए 1 नंबर का, वो अलग बात है। अब क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन ही गिने चुने हैं, आप उनको अच्छे से याद करो, अच्छे से पूरी यूनिट को समझ लो बढ़िया तरीके से नॉलेज वाइज, लेकिन उन 4 क्वेश्चन पे बढ़िया फोकस जचा लो। वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, उससे बार पेपर में आएंगे ही नहीं बेटा। आई बात समझ में? अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये काफी सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। पहला तो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड राइट एनी 4 2 ऐसे आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या तो ये पूछ लिया शॉर्ट नोट लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, तो डेफिनेशंस बता दी, डायग्राम बना दिया, 2 प्रॉपर्टी बता दी। या फिर सीधा आ जाएगा कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ज्यादातर ये क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे 1 मार्क्स में आ जाए, चाहे 2 मार्क्स में आ जाए। यहां से क्या है देखो, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आपको दिखाई दे रही है कितनी सारी? गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, दिख रही है ना बेटा सबको? ये छोड़ दो, रेडियो वेव, ये रेडियो वेव की रेंज है सारी, शॉर्ट, टेलीविजन में, एफएम में, इनमें यूज होने वाली। तो हमारे पास देखो, याद रखना, देखो ध्यान से सुनना, सबसे जो ऊपर दिखाई दे रही है ना आपको गामा रे, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिखी हुई है, यहाँ पे इसकी क्या लिखी हुई है? वेवलेंथ। थोड़ा ध्यान देना, इस गामा की फ्रीक्वेंसी कितनी दिखाई दे रही है आपको? करीब कहां तक है? 23 तक है। 10 की पावर प्लस होगी क्या? नीचे वाली 10 की पावर कितनी है? +1 है। तो यहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? गामा की। और सबसे कम किसकी है? रेडियो वेव की। ये सारी रेडियो वेव है, ये माइक्रोवेव के बाद सारी क्या है? रेडियो वेव। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव की। और सबसे ज्यादा किसकी है? अब फ्रीक्वेंसी, मैंने तुम्हें कल फॉर्मूला बताया था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम। देखो ऊपर 10 की पावर कितनी है? यहां कितनी है? 10 की पावर +7। तो ये तो घट गई ना, -14 में चली गई। माइनस में जितनी पावर बड़ी होती है उतनी कम होती है। उतनी क्या होती है बेटा? कम। तो ये कम है, ये क्या है? ज्यादा। ये कम है और ये क्या है बेटा? ज्यादा। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें एक विजिबल रीजन भी आएगा। देखो यहाँ पे यूवी के बाद विजिबल, विजिबल में भी 7 कलर होते हैं, पता है ना? विबग्योर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? अब यहां से आप देखो, देखो वी ऊपर है, रेड नीचे है, तो ऊपर वेवलेंथ क्या है? कम, नीचे वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। तो रेड की वेवलेंथ क्या हुई? ज्यादा। वॉयलेट की वेवलेंथ क्या हुई? कम। अगर वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं पेपर कि बताओ, 1 नंबर में एमसीक्यू दे दिया आपको, कोई भी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बस एक ये टेबल, ये जो डायग्राम है ना, इसको दिमाग में बिठा लो, बस कैप्चर कर लो एक बार। इस डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो सकता है आपका। अब देखो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? 1 बाय 1 सभी जितनी भी वेव्स है ना बेटा, सभी की आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टी। जैसे कि माइक्रोवेव दे रखी है, ये क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव। ये क्या बताओगे इसके अंदर? अगर तुमसे ये पूछा ना कि माइक्रोवेव क्या होती है, तो तुम्हें क्या बताना है इसके अंदर? उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या बतानी है बेटा? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है कि भाई इतने से इतने तक जो वेवलेंथ की वेव निकलेगी ना, वो माइक्रोवेव होगी। वो क्या होगी? माइक्रोवेव। इसके यूज पूछेगा, यूज पक्का पूछेगा, 2 पूछे 3 पूछे, यूज पक्का पूछेगा। यूज आपको जरूर याद करने हैं इन सबके। क्या याद करने हैं बेटा? यूज। जैसे कि माइक्रोवेव रडार सिस्टम में यूज हो रही है, कुकिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है ना? 2-2 याद कर लो अच्छे से, 2 से 3 आप आराम से याद कर लो। इंफ्रारेड है। अब देखो यहाँ पे इससे इस फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो किसमें आ गई बेटा? इंफ्रारेड। क्या आ गई? इंफ्रारेड। और ये भी पूछेंगे, देखो साथ साथ ये भी बता रखा है कि ये वेव प्रोड्यूस कैसे हो रही है। ये वेव
जैसे देखो माइक्रोवेव किससे प्रोड्यूस हो रही है, वैक्यूम ट्यूब, किससे हो रही है। और यहाँ पे देखो जो आपकी इंफ्रारेड है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट, जो ज्यादा गर्म बॉडीज होती है, हीट रेडिएटिंग बॉडीज, जिनसे हीट निकलती है, तरंगे निकलती हैं, उनसे प्रोड्यूस होती है आईआर। क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, आईआर। अब इनके यूज आ जाते हैं एक नंबर में। जैसे आपसे ये पूछेगा बताओ वेदर फोरकास्टिंग में कौन सी वेव यूज होती है, विच वेव यूज टू वेदर फोरकास्टिंग, ऐसे एक नंबर में पूछ लेगा। या विच वेव यूज, देखो इंफ्रारेड, ये देखो सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल, कुकर, इनमें कौन सी वेव यूज होती है। ऐसे देखो विजिबल आ गई, हम जितनी भी चीजों को देख रहे हो किससे देख रहे हैं बेटा, किसे देख रहे हैं, विजिबल। यूवी आ गई, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए ज्यादातर किसकी जरूरत होती है बेटा, यूवी की। और देखो ये बर्गलर अलार्म, ये क्या होते हैं, वो सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता, वो लाइट वगैरह जला देते हैं, ऐसे रेड रेड लाइट होती है जिसमें मतलब कोई चीज रख दी और चोर आ गया तो बजने लगता है जोर जोर से, उसको बोलते हैं बर्गलर। क्या बोलते हैं, बर्गलर अलार्म। और देखो ये रेडियो वेव का पता ही है आपको बेटा, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें हम किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव का। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा उसका क्या ज्यादा होता है, वेवलेंथ। क्या ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा, तो दूर तक ट्रेवल करेगी ना, सिग्नल ही तो पहुंचाना है। ऐसे नहीं बोलते अगर फोन अच्छे से काम नहीं करता तो कहेंगे भाई रेंज नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही, रेंज नहीं आ रही। रेंज मतलब क्या, दूरी तो है भाई, यहाँ से इतने डिस्टेंस तक भाई ये वेव सिग्नल नहीं पकड़ रहा हमारा। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। तो ये सब चीजें, तो इसमें दो टॉपिक बनेंगे। कौन सा टॉपिक बने आपके बेटा, दो। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उनमें बहुत सारी वेव्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, उनका यूज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी। क्या होगी, प्रॉपर्टी। और इसमें देखो ट्रांसवर्स नेचर भी पूछेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर क्यों होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसफर नेचर क्यों होता है बेटा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री पे चलेंगे, पैरेलल नहीं चलेंगे। अब देखो यहां देखो ध्यान से, इधर जैसे ये वेव है ध्रुव, इसमें बेटा ये ऊपर तक हाईएस्ट कितनी ऊपर गई, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, पहले इसके बारे में समझा दूं अच्छे से। अभी मैंने आपको एक बार पीडीएफ के थ्रू दिखाया सारा अच्छे से, डायग्राम्स वगैरह। अभी यहां देखो, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये क्या एक्सिस है, वाई एक्सिस। आई बात समझ में। ये वेव निकाल दी मैंने, ठीक है, कि कहां से शुरू हुई है बेटा, जीरो से। एक वेव बेटा यहां से भी शुरू हो सकती है, ऐसे ऊपर से ऐसे। ये कहां से स्टार्ट हुई बेटा, ये 1, और ये क्या सिस्टम है, 0। देखो ध्यान समझना, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। कितनी होती है, 1। तो साइन 0 0 है ना बेटा, तो 0 से उठेगी, है ना, साइन 90 1 हो जाएगा। और cos 0 1 होता है, तो कहां से उठी है बेटा, ऊपर से। तो ये वेव कौन सी है बेटा, आपकी कॉस वेव। कौन सी वेव है, कॉस वेव। ये कौन सी वेव है बेटा, आपकी साइन वेव। बात समझ में आ रही है। अब मैंने तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिखाया था, ये था E = E0 sin ओमेगा t, यानी ये कौन सी वेव है, साइन वेव। कौन सी वेव बेटा, ये वाली। ध्यान दो इधर देखो, ये E0 क्या है, मैंने तुम्हें कहा था, देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो मैक्सिमम जो जा रहा है ना बेटा इस चीज को, मैक्सिमम हाइट, कितना ऊपर कितना नीचे, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड होता है, उनका रेशियो बराबर होता है सी के। किसके बराबर होता है बेटा, सी के। यहां से भी न्यूमेरिकल बन जाता है नंबर, जिसके बाय कुछ नहीं उसके बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो E0 = क्या हो गया, CB0। क्या हो गया बेटा, CB0। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक आपको। यहां से भी आपका न्यूमेरिकल बन जाता है एक नंबर में, ठीक है, बिल्कुल। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यहां तक ठीक है। अब देखो एक सेकंड में जितनी वेव आ रही है, एक वेव बेटा यहां तक हुई, दूसरी वेव फिर आगे तक जाएगी। कितनी वेव निकली बेटा, 2। एक सेकंड में कितनी वेव गई, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ रही है आपको, अच्छे से आ रही है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2π/t या फिर 2πν। 11th में किया होगा आपने। 1/t न्यू होता है। 1/t क्या होता है बेटा, न्यू। न्यू क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी बताई कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आई बात। तो 2πν, यहां से क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन मिलेगा
उसमें न्यू दिया मिलेगा आपको। क्या दिया मिलेगा बेटा? न्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है? ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओमेगा। ये जो टी होता है बेटा, टी ये टाइम, क्या है? टाइम। इन दोनों को मिलाओगे ना बेटा तो बनेगा फेज एंगल। क्या बनेगा? फेज एंगल। ये क्या होता है? ये जो वेव चल रही है ना, कितने एंगल पे चल रही है? कितने एंगल? ये जो एक्सिस है ना, इससे कितने एंगल पे उठी? 30 डिग्री पे उठ के चल रही है, 50 डिग्री पे उठ पे चल रही है, या 60 डिग्री पे? इसको बोलते हैं बेटा फेज एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? फेज एंगल। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अच्छे से आ रही है, नहीं आ रही? और एक जो मैं आपको बता रही थी ना बेटा अभी अभी, एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है? जिसके बाय कुछ नहीं, उसके बाय 1, क्रॉस मल्टीपल। ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्डा अगर निकालनी हो तो सी बाय क्या हो जाएगा? न्यू। अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में या तो फ्रीक्वेंसी दे देंगे, लैम्डा पूछ लेंगे, या लैम्डा दे देंगे, क्या पूछ लेंगे? फ्रीक्वेंसी। अगर हमें और फिर ये पूछ लेंगे बताओ कि ये कौन सी वेव है, ये कौन सी वेव है। तो मान लो कुछ भी ऑर्डर आ गया, मान लो हमने क्या पढ़ा था, 10 की पावर 23 पढ़ा था ना, मान लो हमारी वेवलेंथ 10 की पावर 23 तक ही आ गई, तो इतनी वेवलेंथ की कौन सी वेव थी? सबसे पहली गामा रेस। कौन सी वेव थी बेटा? गामा। तो आपको बतानी है कि कौन सी रे है? गामा रे। और फिर ये पूछेगा कि बताओ अब इसके 2 यूज और बता दो, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन पेपर में। समझ में आ रही है बात? कि आपको कोई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज दे दी, सुन लो सारे जितने बैठे हैं ये ध्यान से सुन लो, तुम लोगों के बिल्कुल पेपर के मैं एकदम पैटर्न बता रही हूँ, क्वेश्चंस बता रही हूँ कि बंदा आपसे क्या पूछता है, आज तक इतने सालों में 10-15 सालों में उसने क्या क्या पूछा है इस चैप्टर से, और कैसे कैसे क्वेश्चन आगे भी पूछेगा। उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो क्या बताया मैंने कि फ्रीक्वेंसी दे दी तो वेवलेंथ पूछ ली, वेवलेंथ दे दी तो बेटा फ्रीक्वेंसी। फिर हमसे पूछेगा कि कौन सी वेव है, उसके लिए हमें वो स्पेक्ट्रम वाली टेबल याद होनी चाहिए। फिर हमें बाद में पूछेगा उसके यूज बताओ, उसके क्या बताओ? यूज। तो फिर उसके हमें क्या याद होने चाहिए? यूज याद होने चाहिए। क्या बात समझ में आई? उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन कैसे आता है? डायरेक्ट भी आ सकता है, 2 नंबर का आएगा, तो ऐसे भी आ सकता है कि भाई गामा रेज है, इस पे शॉर्ट नोट बता दो, या फिर इसकी प्रॉपर्टी बता दो, या कैसे प्रोड्यूस हुई ये बता दो, सीधा आ गया। या फिर मैंने अभी बताया ऐसे घुमा फिरा के आ सकता है कि भाई एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको छोटा सा और उसको सोल्व करना बोल दिया, फिर आप खुद ही डिटेक्ट करोगे कि वेव कौन सी है और खुद ही यूज बताओगे। तीसरा जो यूज है, यूज में से एक एक लाइन पकड़ ली 1 नंबर में कि भाई ये बताओ ये वेव कौन सी वेव किस चीज में यूज होती है, या इसमें कौन सी वेव यूज होती है। 3 टाइप से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्या आता है बेटा? क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छे से आ रही है, नहीं आ रही? बताओ मुझे। हाँ, और वहां से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैंने बता दिया, या तो सीधी प्रॉपर्टी पूछेंगे या शॉर्ट नोट पूछेंगे, और यहां से एक न्यूमेरिकल बन जाता है 1 नंबर में, E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? C। और एक मैंने क्या बताया, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किससे मूव करती है बेटा? C से। तो आपसे पूछे गामा रे की स्पीड कितनी है, तो कितनी होगी बेटा? C। एक्सरे की कितनी है? C, क्योंकि सारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सारी वेव कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में, 2 नंबर। समझ आया अच्छे से? चलो पहले ये सब चीजें राइट करो जल्दी जल्दी स्पीड में, ये बाकी बच्चे करेंगे। लिखो, ये लिख लो। बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसको लिखना है लिखो, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है बेटा, इनको लिखते जाओ अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको वेव्स के बारे में बता रही हूँ। जो ये वेव्स है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? साइन वेव। कौन सी वेव है बेटा? साइन वेव। ये क्या बताई बेटा मैंने? कोस वेव। जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा वो सारे लिखेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया, घर पे जाओगे साफ हो जाएगा, जब तक लिखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है ना? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। किसी को कुछ भी ना समझ में आया हो बेटा मुझसे पूछ सकता है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस हिस्से को, ये ऊपर ये जो मैक्सिमम जा रहा है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसकी यूनिट मीटर होती है बेटा। क्या होती है? और ये जो 2 इसके बीच का डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ। ये लैम्डा किससे डिनोट करते हैं बेटा? इसको लैम्डा से, ठीक है? इसको ए से देते हैं। इसकी यूनिट भी मीटर होती है। इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर। अब मान लो आपको एक वैल्यू दे रखी है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी पूरा क्या है? फेज एंगल। क्या है बेटा? फेज एंगल। ए फाई इज इक्वल टू ओमेगा, ये फाई होता है बेटा फेज एंगल। क्या होता है? फेज एंगल। क्या बोलते हैं सिंबल को? फाई। क्या बोलते हैं?
फाइव। ओमेगा क्या है इसके अंदर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सारा बेसिक तुम पढ़ के आओगे, कल तुमसे पूछेंगे, ठीक है? छोटी छोटी बातें पहले थोड़ा सा बेसिक तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, बेस नहीं पता होगा तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम आती है फिर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है? ए नोट क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा, ई की जगह बी आ जाएगा। ई की जगह क्या आ जाएगा? बी। ई की जगह क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। अब ओमेगा क्या होती है बेटा हमारे पास? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t या फिर 2π/ν। ये फॉर्मूला होता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ये लिख लो। और न्यू क्या होती है बेटा? लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? लीनियर फ्रीक्वेंसी। हाँ, न्यू की वैल्यू होगी 1/t। न्यू का फॉर्मूला क्या होगा? 1/t। आई बात समझ में? फॉर्मूला है इसका। क्या है बेटा ये? फॉर्मूला। इसकी यूनिट होती है पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। क्या यूनिट होती है बेटा? पर सेकंड या फिर क्या होती है? हर्ट्ज। सभी का तुम्हें फॉर्मूले और यूनिट पता होनी चाहिए पहले। देखो भाई, अब क्या उसके बाद क्या हमारे पास? एक फॉर्मूला और बताया मैंने तुम्हें। क्या बताया बेटा? ई नॉट बाय बी नॉट किसके बराबर होगा? सी। जल्दी लिखो। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ये बताया है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, जिसके बाय कुछ नहीं उसकी बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सी बी नॉट। ठीक है, एक सी का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे अच्छे से। स्पीड ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? EMW, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू 1/√μ0 E नॉट। और मीडियम का होगा बेटा मीडियम का होगा C इज इक्वल टू 1/√μ E। नॉट हट जाएगा बेटा। क्या हट जाएगा? नॉट हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और एक ये बताया बेटा, ये और पढ़ लेना, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू क्या है बेटा? इसमें फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। सी पता है क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है बेटा इसके अंदर? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। थोड़ा बहुत समझ में आया? कुछ शायद समझ में बेटा आप लोगों को? देखो, कुछ नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो, शुरू शुरू में अब आप लोगों ने 7 चैप्टर कर लिए, मतलब 7 चैप्टर के बाद 8वां चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो देखो 7 चैप्टर किए नहीं किए? हंस रही है लड़की, नहीं किए? हाँ, तो फिर मतलब 7, देखो क्वेश्चन तो इसलिए लगाते हैं, समझ मतलब कम आ रही होगी तभी लगाया, सीधी सी बात है। आती होती तो कोई क्यों आता? तो आपको अगर पहले से 7 चैप्टर थोड़े कम पढ़े हैं आपने और एकदम से आप 8वां चैप्टर पढ़ रहे हो चीजें, तो थोड़ा सा तो ऐसा लगता है, अजीब लगता है। लेकिन ऐसा 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वां वो चल रहा होगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मैग्नेटिज्म मैटर वाला, अब वो चल रहा है। तो आप लोगों को शुरू से रिवीजन करवानी है क्या? तो एक बार ना सुनो, देखो जैसे ये छोटी सी यूनिट है, स्टार्ट करवा रखी है आपके आने से पहले। 2 टॉपिक मैंने आज बता दिए, मेन बड़े 2 ही टॉपिक थे इसमें। 2 टॉपिक कल बता दूंगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपको शुरू से फर्स्ट से स्टार्ट करा दो, इनकी भी रिवीजन हो जाएगी सबकी। मतलब यूनिट 1 से, एक चैप्टर से इनको भी रिवीजन करवाना है, 8 चैप्टर। वैसे तो मैं कराने वाली नहीं थी, लेकिन ये छोटी सी यूनिट है 2 दिन की, इसमें मुझे पता है बेटा कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, तो अपना थोड़ा सा उसका मजबूत हो जाता है। 3 नंबर पक्के हो जाते हैं वहां से, कि 3 नंबर का क्वेश्चन तो हम पक्का कर ही लेंगे, कहीं से आ जाए चाहे। तो एक बार ये कर लो है। ये इतना पढ़ा ना, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तो कल आके फिर से पूछ लेना कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, हमें तो सारा सर के ऊपर से चला गया, एक बार फिर से बता दो हमें दोबारा से, ठीक है ना? ऐसे